हेलो दोस्तों। काफ़ी समय से जिस सीईटी के नोटिफिकेशन का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे वो निकल कर आ चुका है। 12th लेवल का आपका जो सीईटी रहने वाला है उसके तो जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 12th लेवल की सीईटी स्कोर के आधार पर राजस्थान की कई सरकारी भर्तियां कराई जाती है। इसमें टोटल जो भर्तियां हैं वो शामिल है जो कि 12th सीईटी स्कोर के आधार पर कराई जाती है। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर रहती है इसमें राजस्थान कांस्टेबल और राजस्थान की जो वनपाल की भर्ती है वो रहने वाली है आपकी, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो छात्रावास अधीक्षक की है, जमादार की है, लिपिक ग्रेड की आपकी हो गई, यानी कि जो आपका एलडीसी या क्लर्क होता है वो हो गई, है ना, ठीक है। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट की कई अलग अलग विभागों में आपकी जो ये भर्ती रहती है, ठीक है। ये सारी जो भर्तियां हैं आपकी 12th लेवल के जो सीईटी स्कोर होते हैं उसके आधार पर कराई जाती है, ठीक है। अगर आप 12th लेवल का सीईटी पास नहीं करते हैं, उसमें आपका स्कोर अच्छा नहीं होता है, उसे आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो आप जो है इनमें से किसी भी भर्ती का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए 12th लेवल का सीईटी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप इनमें से किसी भी वैकेंसी के लिए आगे जाकर अप्लाई करना चाहते हैं। और इस बार जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीईटी जो है पहले 1 साल का था, लेकिन अब की बार से जो है सीईटी 3 साल के लिए जो है एलिजिबल होगा। यानी कि आप एक बार सीईटी का स्कोर कर लेते हैं, सीईटी को क्वालिफाई कर लेते हैं एक बार, तो आपको आने वाले 3 साल तक ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी के बेस के आधार पे जो है 3 साल तक किसी भी भर्ती के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस बार का सीईटी का नोटिफिकेशन जो आया है कई बदलावों के साथ आया है। इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस में भी आपको बदलाव देखने को मिल जाएंगे। तो क्या आपके वो बदलाव रहने वाले हैं, सिलेबस में इसके कौन से जो टॉपिक हैं वो ऐड किए गए हैं, यह सभी जो है बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 24 जून 2026 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है जो इसकी 23 जुलाई 2026 रखी गई है। एग्ज़ाम जो है इसके अक्टूबर मंथ में आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। 23 से लेकर 25 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का मोड जो होगा पूरी तरह से ऑनलाइन आपका रहने वाला है, ठीक है। इसमें आपको जो है एसएसओ आईडी के जरिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। वन टाइम आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, यानी कि ओटीआर आपको यहाँ पे किया जाता है। इसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो भी हम देख लेते हैं। तो आप एज लिमिट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। अगर आपकी न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एज लिमिट है ये जनरल कास्ट वालों के लिए है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। जनरल कास्ट की महिलाओं को जो है यहाँ पे 5 वर्ष की छूट दी जाती है, ठीक है। वहीं अगर कोई पुरुष है जो कि एसटी, एससी या ओबीसी कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो उन्हें 5 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। अगर वह राजस्थान का स्थायी निवासी है तो। अगर वह किसी अदर स्टेट का निवासी है तो उसे यहाँ जो है इस एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और अगर कोई महिला है जो कि एसटी, एससी या ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो उन्हें यहाँ पे जो है 10 वर्ष की छूट दी जाती है, ठीक है। अगर वह राजस्थान की स्थायी निवासी हैं तो। अगर अदर स्टेट की स्थायी निवासी हैं तो उन्हें यहाँ पे इस एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यह जो आपकी एज लिमिट यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। इसके बाद अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से आप कहीं पे भी हों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं के भी स्थानीय निवासी हो इंडिया में, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है राजस्थान के स्थायी निवासी हो, आप यूपी के हैं, एमपी के हैं, तो भी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर आने वाली जो भर्तियाँ हैं उनके लिए आवेदन कर सकते हैं इसे क्वालिफाई करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको जो राजस्थान के स्थायी निवासी होने के जो फ़ायदे हैं वह नहीं मिलते हैं, ठीक है। फिर अगर आप दूसरे स्टेट के हैं, जैसे कि आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये आपकी जो एलिजिबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पे जनरल वाले और ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं क्रीमी लेयर के, उनके लिए 600 रुपये चार्ज की गई है। जबकि नॉन क्रीमी लेयर वाले ओबीसी कैंडिडेट्स जो हैं और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एसटी, एससी के लिए यहाँ पे 400 रुपये फॉर्म फीस चार्ज की गई है।
PWD यानी कि दिव्यांग जन जो है उनके लिए भी 400 रुपये की फॉर्म फीस के यहाँ पे चार्ज किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम सिलेबस में आपके क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। ओनली एक एग्ज़ाम आपका रहने वाला है जिसे आपको क्वालिफाई करना होगा। 120 क्वेश्चन का आपका ये एग्ज़ाम रहेगा। हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल 240 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम हो जाता है। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन आपकी 2.5 घंटे की रहने वाली है यहाँ पे, ठीक है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपकी 2.5 घंटे यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। इसमें आपके जो है कौन कौन से टॉपिक आपको देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान इतिहास आपको देखने को मिल जाता है। राजस्थान कला संस्कृति यानी कि राजस्थान का पूरा जीके है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। भारत भूगोल के आपके यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर आ जाते हैं, मैथ आ जाता है, रीजनिंग आ जाती है आपकी, कंप्यूटर आ जाता है, हिंदी और इंग्लिश आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो नया टॉपिक जोड़ा गया है जन स्वास्थ्य, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि सिलेबस में आपके चेंजेस किए गए हैं। तो जन स्वास्थ्य का आपका ये जो टॉपिक है ये आपका पहले नहीं था, अब ये टॉपिक ऐड किया गया है, ठीक है। एग्ज़ाम आपका जो है ऑफलाइन कराया जाता है। OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। गलत आंसर देने पर आपकी जो है 1 तिहाई की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जनरल, OBC और AWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें मिनिमम 40% स्कोर करना होगा, यानी कि 240 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपको 96 मार्क्स लाने होंगे इसे क्वालिफाई करने के लिए। वहीं SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट को मिनिमम 30% मार्क्स स्कोर करने होंगे, यानी कि 240 में से 84 मार्क्स उनको लाने होंगे। अब इसका जो है फुल एग्ज़ाम सिलेबस देख लेते हैं हम एक बार, क्या आपका इसका एग्ज़ाम सिलेबस रहने वाला है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं राजस्थान का इतिहास जो है उससे आपके कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। प्राचीन सभ्यता हो गई, पुरातात्विक स्थल हो गए, प्रमुख शासक उनकी उपलब्धियाँ, 1857 की क्रांति हो गई, आंदोलन हो गए, राजस्थान एकीकरण, ठीक है, ये सब। इसके अलावा आपको राजस्थान की कला और संस्कृति यहाँ पे पढ़नी है। इसमें आपके सारे आ जाते हैं, जैसे चित्रकला हो गई, लोकगीत हो गए, लोक नृत्य हो गए, आपके लोक देवता हो गए, भाषा हो गई, बोलियां हो गई, साहित्य हो गई, सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है, राजस्थान के। इसके अलावा आपका भारत का भूगोल, ठीक है, इसमें जो भी नदियां है, वन्य जीव है, जलवायु है, ये सब आ जाता है। राजस्थान का भूगोल आपको पढ़ना होगा। राजस्थान की और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है वो आपको पढ़नी होगी, ठीक है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आपको ये सारे पॉइंट्स पढ़ने होंगे। विज्ञान का सेक्शन में आपको ये सारे पॉइंट्स पढ़ने होंगे। गणित में आपकी जो बेसिक गणित है वो आ जाती है, ठीक है, सारे पॉइंट्स आ जाते हैं इसमें। समय, चाल, दूरी, LCM, HCM, एवरेज, P&L, इंटरेस्ट हो जाता है आपका, पार्टनरशिप हो जाती है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो जाती है आपकी, ठीक है। ये सारे आपको पढ़ने होंगे। रीजनिंग भी इसी में आता है, ठीक है। करंट अफेयर आपको पढ़ने होंगे। फिर ये आ जाता है हमारा नया जो टॉपिक ऐड हुआ है जन स्वास्थ्य का आपको, ठीक है। इसमें आपको जो है 4 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी बातें, फर्स्ट एड जो होता है वो, ठीक है। CPR से रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नशीले पदार्थों का दुरुपयोग के प्रकार और उसके बचाव, शारीरिक और मानसिक फिटनेस, इसके अलावा सोशल मीडिया से संबंधित आपके जो है पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यह आपका जो है नया टॉपिक ऐड किया गया था। इसके अलावा आपको कंप्यूटर से बेसिक क्वेश्चंस देखने को यहाँ मिल जाते हैं। फिर आपका जो है हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यह आपका जो है पूरा सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। तो 12th लेवल की CET के बारे में इस वीडियो में मैंने जो भी इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स आपके रहने वाले थे, जो भी नए बदलाव किए गए थे और बाकी जो सारी बातें हैं सब आपको बता दी है, ठीक है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।